हेलो नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए बढ़ते हैं लेटेस्ट खबर की ओर। दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त तीरा को लगेगा 16 करोड़ का इंजेक्शन। सरकार ने दवा पर माफ किया 6 करोड़ का टैक्स। जी हाँ, बता दें दोस्तों, यह एक छोटी बच्ची है जिनका 5 महीने से मुंबई के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जानेंगे विस्तार से इसके बारे में। वहीं अगली न्यूज़ की बात करें तो कोरोना से रिलेटेड है। देश के 4 राज्यों में नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मामला। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि देश में पहली बार हुआ है कि देश के 4 राज्यों में एक भी कोरोना का मरीज अब नहीं मिला है। जानेंगे विस्तार से दोस्तों। तो आइए जानते हैं पहले खबर को विस्तार से। 5 महीने की मासूम तीरा कामत मुंबई के एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। तीरा को एक SMA टाइप 1 दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज अमेरिका से आने वाले जोलगेंसमा इंजेक्शन से ही मुमकिन है। विदेश से आने वाला ये इंजेक्शन करीब 16 करोड़ रुपये की कीमत का है। इस इंजेक्शन पर भारत में 6 करोड़ रुपये इंपोर्ट ड्यूटी और GST बनता है, जिससे इसकी कुल कीमत 22 करोड़ रुपये की हो जाती है। वहीं बच्ची के बारे में बात करें तो यह बच्ची 5 महीने पहले ही जन्म हुआ है। जन्म के समय बच्ची ठीक थी, परंतु कुछ महीने बाद अचानक तीरा को मां का दूध पीने में दिक्कत होने लगी और दूध पीते वक्त उनका दम घुटता था और एक आध बार कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस भी थम गई। पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने के दौरान भी जब उसे इसी तरह दिक्कत हुई तब खतरे का अंदाज़ा लगा। इसके बाद तीरा को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे SMA टाइप 1 नाम की दुर्लभ बीमारी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या है। SMA टाइप 1 बीमारी के कारण बच्चे के शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन ही मौजूद नहीं होता, जिससे मांसपेशियां और तंत्रिकाएं जीवित रहती है। यही वजह है कि उसके शरीर की तंत्रिकाएं निर्जीव होने लगी थी। दिमाग की मांसपेशियां भी निर्जीव होती जा रही थी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तीरा के माता पिता प्रियंका और मिहिर को डॉक्टरों ने जब इस बारे में बताया तो वे सन्न रह। तो बता दें दोस्तों, इस बीमारी का दवा अमेरिका में मिलता है और जिसका कीमत है 16 करोड़। डॉक्टरों ने जब इस इंजेक्शन की कीमत तीरा के माता पिता को बताई तो वे सुनकर सकते में आ गए, लेकिन मिहिर और प्रियंका ने उम्मीद नहीं छोड़ी। दंपति ने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और इस पर क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। यहां अच्छा रिस्पांस मिला और अब तक करीब 16 करोड़ रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। इस बार की कारगर दवा जोलगेंसमा पर 23% आयात कर और 12% GST लगता है, जिससे इसकी कीमत 22 करोड़ रुपये हो जाती है। टैक्स समाप्त करवाने के लिए दंपति ने महाराष्ट्र के पूर्व CM फडणवीस ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ये छूट दे दी गई है। इसकी जानकारी भी देवेंद्र फडणवीस की ओर से दी गई। जल्द ही इंजेक्शन भारत लाया जाएगा, जिससे तीरा को नई जिंदगी मिलेगी। वहीं अगली न्यूज़ की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर है दोस्तों। कोरोना वायरस को लेकर अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी भी आने लगी है कि कुछ हिस्सों में एक भी नया मामला सामने नहीं आ रहा है। मंगलवार की बात करें तो देश के 4 राज्यों में कोरोना का नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि 19 राज्यों में बीते मंगलवार को एक भी मरीज संक्रमण के चलते मौत नहीं। और इतना ही नहीं, सक्रिय मरीजों की संख्या में भी 2000 से अधिक की गिरावट आई है। इसके चलते देश में अब 1.41 लाख सक्रिय मरीज ही बचे हैं, जिनमें से 1 लाख मरीज अपने घरों में होम आइसोलेशन में हैं। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में देश में 11,067 संक्रमित मरीज में वहीं पर 13,087 को डिस्चार्ज किया गया। इस बीच 94 लोगों की संक्रमण के चलने से मौत हुई है। इसी के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,08,58,371 हो चुकी है, जिनमें से अब तक 1,05,61,608 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,55,252 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, अंडमान निकोबार, मणिपुर, पुडुचेरी, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, दमन व दीव और दादरा नागर हवेली एवं लद्दाख में पिछले एक दिन में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं बता दें दोस्तों कि टीका लेने से पहले खून पतला होने की दवा लेने की जानकारी देना ज़रूरी है।
अगर हाँ तो फिर कोरोना टीका लेने की ज़रूरत क्या है? इतना ही नहीं, कुछ बीमारियों से ग्रस्त मरीज खून पतला रखने के लिए दवाएं भी ले रहे हैं। कोरोना टीका लेते वक्त क्या उन्हें अपनी दवाओं का सेवन जारी रखना है या नहीं? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में हैं, जिनके जवाब ICMR के सलाहकार डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में जवाब दिए। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक कुछ ही समय पहले दिल्ली में 50% से अधिक लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। ऐसे में चर्चा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे सहमत नहीं है। कई देशों में 76% हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त होने के बाद भी 4 हफ्ते में उन देशों में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ गया। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। एक सवाल के जवाब पर डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि जो भी दवाइयाँ बीमारी की ले रहे हैं उन्हें लेते रहिए, इससे इस टीका में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने वह टीका ले सकता है। चूँकि टीका देते समय बहुत पतली सुई प्रयोग की जाती है, लेकिन यह जरूरी है कि दवा के बारे में अपने टीकाकरण अधिकारी को जानकारी जरूर दें। जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा या सांस संबंधी कोई बीमारी है, तो उन व्यक्तियों को भी कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू।